विकलेन्द्रिय शंखादि अतीव 80 60 और 40 तिनमें क्षुद्रक भव जिनदीश। अब बे माने दो, ते माने तीन, चौ माने चार, इंद्री माने इंद्रियां। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये जीव कहलाते हैं विकलेंद्रिय। क्या बोलते हैं इनको? विकलेंद्रिय, है ना। एक इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय नहीं बोलते, सुन रहे हो ना? हाँ, क्योंकि उनकी तो एक इंद्री वो तो मस्ट है, वो तो होनी चाहिए, वो तो होगी, उसके बिना तो जीव का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो वो एक इंद्री को विकलेंद्री नहीं कहेंगे। विकलेंद्री तो तब जो पूरी इंद्रियां ना हो। पूरी कितनी? 5। तो 5 इंद्री को तो बोलेंगे सकलेंद्री, और 5 से कम जिसको है और 1 से ज्यादा है उसको कहेंगे विकलेंद्री। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक सही चीज है समझने की। एक इंद्री को विकलेंद्री नहीं कहा, वो भी तो विकल इंद्री है, उसको भी तो 5 नहीं है। तो 5 नहीं है ये बात होना अलग है, लेकिन 1 से ज्यादा होना और 5 नहीं होना उसका नाम है विकलेंद्री। हाँ हाँ, 2 3 4 बस ये विकलेंद्री है। त्रस में 5 आ जाएंगे, लेकिन ये विकलत्रय कहलाते हैं। त्रय, विकल इंद्री वाले त्रय, 3 का समूह, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये विकलत्रय, इन्हीं को विकलेंद्री कहते हैं। तो इनकी इंद्रियों की कमी है। एक इंद्री तो एक इंद्री है ही है भाई, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पैसा तो है ही है, लेकिन अब वो पूरा बढ़ा ना पाए। समझ आ रहा है? थोड़ा बढ़ा पाया, पूरा ना बढ़ा पाया, तो उसको कहेंगे भाई तेरे कमी रह गई। अब जो बढ़ा ही नहीं है उसको क्या कमी रहेगी? जितना है उतना ही है, उसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो वो तो कॉमन है। एक इंद्री तो हाँ कॉमन हो गया, एक इंद्री तो होगी होगी जीव अगर रहेगा तो बढ़ा आगे इंद्रियां मिली, लेकिन 5 नहीं मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, तो ये कहलाएगा विकलेंद्री। सुन रहे हो? हाँ, विकलांग जैसे बोलते हो ना आप लोग। हाँ, तो अंग तो है सभी 5, लेकिन कोई अंग विकल है, कोई अंग में कमी है, तो वो कहलाएगा विकलांग। तो इसी तरीके से ये विकलत्रय के जो जीव होते हैं, ये भी शंख आदि इनके उदाहरण दिए गए। शंख आदि माने 2 इंद्री शंख होता है, आदि में आप इसी तरह से जोड़ लेना। 3 इंद्री चींटी वगैरह जो होती हैं ये 3 इंद्री जीव होते हैं, है ना। और भी ये जो आपकी लट होती है, सॉरी खटमल, है ना, जूं, ये जो आपके बालों में पड़ती है ना, ये जूं कौन सी होती है? ये 3 इंद्री होती है। खटमल जो होते हैं ये भी 3 इंद्री होते हैं। और जो चीटे वगैरह जो ये चलते हैं ये भी 3 इंद्री होते हैं। इसके अलावा जैसे बिच्छू होता है, 4 इंद्री नहीं होता। हाँ, बिच्छू 3 इंद्री होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये 3 इंद्री जीव कहलाते हैं, है ना। शंख आदि, मक्खी अक्खी तो 4 इंद्री हो गई। कैसे पढ़े लिखे बच्चे हो तुम? है? फिर 4 इंद्री जीव में मक्खी, मच्छर, पतंगे, भौरे, ये सब 4 इंद्री जीव कहलाते हैं। ठीक है? तो ऐसे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, ये शंख आदि उदाहरण के साथ में आप जान लेना। और ये कितने होते हैं? अतीव। अतीव माने होता है असंख्यात, अनंत नहीं होते हैं। 2 इंद्री जीवों की संख्या भी असंख्यात है, 3 इंद्री जीवों की संख्या भी लोक में असंख्यात रहेगी, और ये हमेशा रहेगी। 4 इंद्री जीवों की संख्या भी असंख्यात रहेगी। तो ये असंख्यात जीव, अब इनमें 80, 60 और 40,
तिनमें क्षुद्रक भव जिनतीस। अब देखो इनमें भी क्षुद्रक भव होते हैं। क्षुद्रक भव माने लब्धि अपर्याप्तक अवस्था। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले 2 इंद्रिय जीव भी होते हैं, 3 इंद्रिय जीव भी होते हैं और 4 इंद्रिय जीव भी होते हैं। इसको कहते हैं नई छेड़ाला का ज्ञान। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना, ये तो आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो इसी को कहते हैं भाई कोर्स अपडेट हो रहा है।